वेलकम टू द होम क्लासेस। लास्ट टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट की बात करी, डाइपोल की बात करी एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन पर बात करी थी। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स लेट अस सपोज कि हमारे पास ये डाइपोल है, ए बी हम लोगों ने क्या लिया है, डाइपोल लिया है। क्लियर? हैविंग द चार्जेस नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू। ओके, तो ये डाइपोल लिया हमने और डाइपोल की जो लेंथ ली हमने, मान लेते हैं कितनी है, ये 2a है। ओके, एंड सेंटर इसका ले रहे हैं हम लोग कितना, o, और o से a का डिस्टेंस a एंड o से b का डिस्टेंस भी कितना हुआ, a। देन ये जो ऊपर हमने ओपी लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी हमने, जो ये हमारी कौन सी लाइन रहती है, इक्वेटोरियल लाइन रहती है, मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहता है। मान लेते हैं इस पॉइंट P पर, इस इक्वेटोरियल लाइन पर P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर हम लोग जो है, तो P पॉइंट पर हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम O। तो मतलब O से P का जो डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, O से P का जो डिस्टेंस है वो कितना लिया हमने, R लिया। क्लियर? सो B चूंकि पॉजिटिव चार्ज लिया है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P पे जो होगा वो इस तरफ होगा, E पॉजिटिव लिखेंगे उसके लिए। ये जो चार्ज है वो नेगेटिव Q है, तो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, टुवर्ड्स A होगा। क्लियर? अब फिलहाल यहां तक की बात कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब देखें नीचे। सो लेट ओपी कितना था हमारा, R। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ बी और कौन सा ट्राइंगल लिया, P, ये ट्राइंगल लिया। इसमें पाइथागोरस के हिसाब से बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ओबी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। तो ये कितना है हमारे पास, ओबी स्क्वायर ए स्क्वायर और ओपी कितना है, R है। तो ये हमारे पास बन जाएगा कि बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? और अगर खाली बीपी निकालना है तो स्क्वायर रूट लग जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ऊपर फिगर में देखें, ये बीपी और ये एपी दोनों सेम है, क्योंकि ये इसका बेस भी ए है, ये भी ए है। ये दोनों का जो कॉमन डिस्टेंस है दोनों ट्राइंगल्स का वो R है। इसका मतलब अगर बीपी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल हुआ, तो आपका जो है एपी जो होगा वो भी कितना होगा, एपी भी कितना होगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? नाउ फाइंड करते हैं हम लोग कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज Q। क्लियर? और ये कंसेप्ट कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। तो ये रिलेशन हमने निकाला है कि उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, मींस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये रिलेशन पढ़ा था हमने। अब यहां पे जो डिस्टेंस है B और कितना है, P है, जो हमने फाइंड भी किया। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी यहां पर वो कैसे बनेगी, E पॉजिटिव कितना हो जाएगा हमारे पास, E पॉजिटिव दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज पॉजिटिव Q कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बीपी स्क्वायर। और बीपी स्क्वायर आपने निकाला हुआ ऊपर, दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस कितना है, ए स्क्वायर है। तो ये पुट करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बन रही है। क्लियर? दैट इज E पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ ये जो P पॉइंट है, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज Q जो है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दिस वन है, इस तरफ है। ठीक है, तो E नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये हमारी जो है वो कौन सी है, E नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। E नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मींस क्या हुआ यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज नेगेटिव Q। क्लियर? अब यहां देखें डाइपोल है तो मैग्नीट्यूड सेम है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो E नेगेटिव कितना आएगा, वही पॉइंट चार्ज वाला कंसेप्ट आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू E नेगेटिव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। AP और BP स्क्वायर इक्वल थे आपस में, दैट इज आल्सो इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आ गई सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें, दोनों फर्स्ट और सेकंड को दोनों को कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं।
क्लियर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं लिया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं खाली, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही था चूंकि डाइपोल है ये, ठीक है। सो दोनों ये ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमारे पास आ रहा है ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव आपस में दोनों क्या है, इक्वल हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब चलें, अब वापस फिगर में देखते हैं हम लोग क्या है। फिगर में देखिए ध्यान से, क्लियर। अब हमने क्या किया, इस ई पॉजिटिव को रिजोल्व किया, ई पॉजिटिव को रिजोल्व कर रहे हैं तो एक कंपोनेंट इसका बन रहा है ई पॉजिटिव साइन थीटा, एक कंपोनेंट बन रहा है कौन सा, ई पॉजिटिव कॉस थीटा। सिमिलरली ई नेगेटिव को हम क्या कर रहे हैं, रिजोल्व कर रहे हैं, तो इसके जो रेक्टेंगल कंपोनेंट बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारे पास ई नेगेटिव साइन थीटा और एक बन रहा है हमारे पास ई नेगेटिव कॉस थीटा। इसमें देखिए एक अपवर्ड डायरेक्शन में ई पॉजिटिव साइन थीटा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ई नेगेटिव साइन थीटा है, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। इसका मतलब जो वाई कंपोनेंट है इसके वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इन दोनों का इफेक्ट कोई भी नहीं होगा, नेट जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे आएगी वो किसके लिए, किसके थ्रू आएगी, दैट इज ई पॉजिटिव कॉस थीटा और ई नेगेटिव कॉस। अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन तो इसी तरफ आ रहा है उसका, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अब ये ई पॉजिटिव कॉस थीटा और ई नेगेटिव कॉस थीटा को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस ई नेगेटिव कॉस थीटा, और दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, ठीक है। तो यहां से हम कर सकते हैं क्या, कॉस थीटा कॉमन ले लिया आपने, तो ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव को प्लेस कर दिया, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। तो ई पॉजिटिव की जगह पे ई नेगेटिव लिखो या ई नेगेटिव की जगह पे ई पॉजिटिव लिखो, बट जो मर्जी करो आप। इस तरह से क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहां पे किया हुआ है, ई नेगेटिव की जगह पे क्या लिखा है, ई पॉजिटिव लिखा है, तो ये बन रहा है कितना, ट्वाइस ऑफ ई पॉजिटिव कॉस थीटा बन रहा है, क्लियर। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल हो जाएगी हमारे पास, ई इज इक्वल टू टू, ये टू लिखा, ई पॉजिटिव चाहे आप ई नेगेटिव लिखो, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा आप फिगर में देखें, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड बाई ओ बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बीपी, क्लियर। तो ओ बी डिवाइड बाई कितना आ गया, बीपी आ गया, यहां लिखा हमने ओ बी डिवाइड बाई बीपी। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ट्वाइस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओ बी कितना है हमारे पास, ए, और बीपी कितना था हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर रूट हटा के उसकी होल रेस्ट टू आर 1/2 भी आ सकती है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे। सो ये ई है इक्वल टू 2a, यहां पे 2 है ऊपर और साथ में a है, तो 2a और ऊपर क्या है, q है, तो 2a इंटू कितना हो गया, q डिवाइड में कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेस्ट टू आर कितना, 1/2, बिकॉज ऊपर स्क्वायर रूट था हमारे पास। तो e इज इक्वल टू 2a इंटू q, the product of the either of the charges and the distance between the two charges, ठीक है, that is our dipole moment p upon 4 pi epsilon naught r square plus a square whole raised to, यहाँ की पावर कितनी है ऊपर 1 और यहाँ की पावर कितनी है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, तो होल रेस्ट टू कितना आ गया 3/2 हो गया। ये हो गया आपके पास एक जनरल रिलेशन इसका ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, क्लियर। बट अगर आपका जो है ए स्क्वायर जो है इट इज वेरी मच लेस देन एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, क्लियर। ये ए स्क्वायर जो है इट इज वेरी मच लेस देन, क्योंकि डायपोल की लेंथ ही कम होती है, सो ए स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। देन उस केस में ई इज इक्वल टू कितना आएगा, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ए स्क्वायर हम क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे, क्लियर। तो हमारे पास बनेगा आर स्क्वायर होल रेस्ट टू आर कितना हो जाएगा 3/2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ई इज इक्वल कितना आएगा, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये फाइनल रिलेशन आपको लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर। सो इसका मीनिंग याद रखना कि आपने कि ई जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर क्यूब, क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम आपके पास डाइपोल है, एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन में जितना हम ऊपर चलते रहेंगे, क्लियर, जितना हम ऊपर चलते रहेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी क्या होती रहेगी, कम हो रही है। अब एक और रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक्सियल लाइन पर जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, वो किसके बुलाया था, ट्वाइस ऑफ पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और यहां देखें ई एक्सियल इज इक्वल टू, ये तो 2 आ गया, क्लियर। वो तो बाकी जो रिलेशन बच रहा है ये वाला हमारे पास, ये रिलेशन किसका है, अभी जो इक्वेटोरियल लाइन पे किया आपने, तो ये इक्वेटोरियल लाइन, ई इक्वेटोरियल लाइन का है। इसका मतलब
electric field intensity to the dipole on axial line is equal to twice of the electric field intensity to dipole on the equator line for the same distances. Okay, thank you.